हेलो क्लास। आज का टॉपिक है स्टैक। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें भी हम एलिमेंट्स को एंटर कराते हैं। जैसे हमने अभी तक एरे में देखा है, लिंक लिस्ट में देखा है, उसी तरह हम स्टैक में भी वैल्यूज़ को एंटर कराते हैं। लेकिन फ़र्क ये रहता है कि स्टैक में हम सिर्फ एक एंड से ही वैल्यूज़ को एंटर करा सकते हैं। इसमें एक एंड बंद होता है और एक एंड सिर्फ ओपन होता है। इसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं कि जैसे अगर हमने ये एक बनाया स्टैक, जिसमें हमने साइज़ ले लिया इसका 1 2 3 4 5, यानी कि जो साइज़ है स्टैक का वो कितना हो गया 5। इसका मतलब हम इसमें सिर्फ 5 एलिमेंट से एंटर करा सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें ये एंड जो है वो क्लोज्ड होता है, ठीक है, और ये एंड होता है ओपन। इसी से वैल्यूज़ को एंटर कराते हैं और इसी से वैल्यूज़ को आउट कराते हैं। इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आएगा वही एलिमेंट सबसे पहले डिलीट होगा। इसमें हम बीच से प्रोसेस नहीं करते किसी भी एलिमेंट के लिए। जैसे हम एरे में और लिंक लिस्ट में देख रहते हैं मिडिल के एलिमेंट को प्रोसेस कर रहे थे, लेकिन हम इसमें किसी भी तरह के बीच से किसी भी एलिमेंट को हम नहीं डिलीट कर सकते और ना ही बीच में किसी भी एलिमेंट को हम एंटर करा सकते हैं। इसमें सिर्फ एक एंड ओपन होता है, उसी एंड से ही हम वैल्यूज़ को एंटर कराते हैं और डिलीट कराते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो प्लेट्स का अरेंजमेंट होता है वो भी कुछ इसी तरीके से होता है कि अगर हम प्लेट्स इस तरह से बनी हुई हैं, अगर वन प्लेट ऐसे रखी है तो दूसरी प्लेट उसके ऊपर ऐसे रखी जाएगी, तीसरी प्लेट ऐसे, फिर फोर्थ प्लेट ऐसे, वन बाई वन। बुक्स का अरेंजमेंट भी ऐसे ही होता है, 1 2 3 4 वन बाई वन, एक के ऊपर एक हम रखते रहते हैं। ठीक है, इसमें जिस एंड से हम डील करते हैं उसे हम बोलते हैं टॉप। ठीक है, TOP, टॉप बोलते हैं। ये एक यूज़र डिफाइंड कीवर्ड है, ये प्री डिफाइंड कीवर्ड नहीं है। कम इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं टॉप की जगह, लेकिन जब हम स्टैक से डील करते हैं तो हम इसी कीवर्ड एक यूनिवर्सल एक तरीके से है कि हम टॉप से जब डील करेंगे तो हम स्टैक के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनिशियली टॉप की पोजीशन यहाँ होती है, इस जगह पर यहाँ पे होता है टॉप। ये पोजीशन है -1 की। ठीक है, ये -1 की पोजीशन है, ये पोजीशन है 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ये होता है स्टैक का स्ट्रक्चर। हम अपने प्रोग्राम में जब हम स्टैक यूजिंग एरे बना रहे होते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन से, तो हम स्टैक का साइज़ फिक्स कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे साइज़ लिया है 5, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 मैक्सिमम इसमें 5 एलिमेंट से इंटर करा सकते हैं। इसमें एक ही एंड से हम सब डील करते हैं, जिसे हम टॉप बोलते हैं। ये एक यूज़र डिफाइंड कीवर्ड है। इनिशियल इसकी पोजीशन होती है -1, यानी कि स्टैक एम्प्टी। तो -1 स्टैक क्या बताता है कि -1 इफ़ टॉप इक्वल्स टू -1 है तो एम्प्टी स्टैक है, एम्प्टी है। ठीक है, और टॉप इक्वल्स टू अगर यहाँ पे है सबसे टॉप पोजीशन पर, यानी कि साइज़ -1, 5 -1 कितना है 4, तो अगर टॉप 4 पोजीशन पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फुल। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन होती है। तो अब देखते हैं कि इसके हम स्टैक यूजिंग एरे कैसे हम इसको एल्गो लिखते हैं, इंसर्शन और डिलीशन कैसे करते हैं। इसमें इंसर्शन को पुश ऑपरेशन बोलते हैं और डिलीशन को पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। इंसर्शन को बोलते हैं पुश एंड डिलीशन को बोलते हैं पॉप। ठीक है, तो ये एल्गो है हमारे पास। ठीक है, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे, इसमें लिखा हुआ इंसर्शन पुश। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हैश डिफाइन मैक्स 5। ठीक है, तो हैश डिफाइन प्रोग्राम में हमने पहले से अपने यहाँ डिफाइन कर लिया, इसको मैक्स बोल लें। ठीक है, मैक्स भी एक यूज़र डिफाइंड कीवर्ड है, ये कोई प्री डिफाइंड कीवर्ड नहीं है। इसकी जगह आप साइज़ भी ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ साइज़ लिया हुआ है। ठीक है, इसकी जगह आप यहाँ साइज़ भी ले सकते हैं, तो वो भी ठीक है। यहाँ पे 5 लिया गया, इसका मतलब 1 2 3 4 5 हम इसमें सिर्फ एलिमेंट्स ही एंटर करा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, A5 एक एरे हमने बनाई जिसमें हमने A5 लिया। ठीक है, 5 का मतलब 5 एलिमेंट्स, हमें सब इसी से डील करना है। इस जो हमारी स्टैक है उसका नाम हो गया A। अब टॉप इक्वल्स टू -1, इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या हुआ, टॉप जो है वो -1 पे है। -1 का मतलब है कि एम्प्टी है। ठीक है, कोई भी इसमें वैल्यू भी नहीं है, टॉप हमारी यहाँ पोजीशन पे है। अब क्या होगा, इससे आप देख सकते हैं यहाँ टॉप हमारा यहाँ पे -1 पे है। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है। अब क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं इंसर्ट कराने के लिए। अगर यूज़र इंसर्ट करना चाहता है तो वो इस वाले ऑप्शन पे आएगा। ठीक है, वैल्यू इंसर्ट करने के लिए तो लिखा है इफ़ टॉप इक्वल्स टू मैक्स -1। ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज इंसर्शन होगा। तो यहाँ पे इनिशियल कितनी वैल्यू टॉप की इक्वल्स टू -1 है। इफ़ -1 इक्वल्स टू मैक्स -1, मैक्स वैल्यू कितनी है 5, यानी कि -1 इज इक्वल टू 4। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, एल्स पे आए।
टॉप प्लस प्लस किया मतलब एक स्टेप टॉप को हम ऊपर ले आए, टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस वन। तो टॉप की वैल्यू क्या थी, ठीक है, टॉप की वैल्यू क्या थी इनिशियली में -1, ठीक है। लेकिन यहाँ टॉप प्लस प्लस जो हम ये कर रहे हैं, इसके बाद टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। न्यू वैल्यू हो गई इसकी, न्यू वैल्यू हो गई इसकी ज़ीरो, ठीक है। अब नया टॉप की वैल्यू ज़ीरो हो गई। अब क्या कर रहा है, यूज़र से एंटर द एलिमेंट्स इनटू द स्टैक। यूज़र से प्रॉम्प्ट कर रहा है मैसेज, स्कैन है उसको क्या कर रहा है, बी में स्कैन कर रहा है, और बी जो है वो ए टॉप में लगा रहा है। बी अगर मान लेते हैं जैसे यूज़र में यहाँ पे इन्होंने 2 एंटर करी है, तो 2 के बाद टॉप की किस वैल्यू पे जाएगा, ए ऑफ टॉप। टॉप की नई वैल्यू क्या थी, ज़ीरो थी, यहाँ से हमने ज़ीरो निकाला था, ठीक है। तो ए ऑफ ज़ीरो पे आएगा 2, जैसे इन्होंने यहाँ 2 ले रखा है तो हम 2 लेते हैं। ए ऑफ टॉप पे आ जाएगा 2, यानी ए ऑफ ज़ीरो पे आ जाएगा 2। तो ए ऑफ ज़ीरो ये हमारा ए है, ठीक है। ए ऑफ ज़ीरो पे आ जाएगा 2, टॉप हमारा आ गया यहाँ पे, एक लाइन पहले आ गया तो टॉप, तो नया टॉप हमारा ये हो गया, नया टॉप हो गया हमारा ये, ठीक है, ये हट गया। अब टॉप की नई पोजीशन क्या हो गई, ज़ीरो। फिर से अगर यूज़र के पास फिर से ऑप्शन आएगा कि वो इंसर्ट करना चाहता है, डिलीट करना चाहता है, तो मान लेते हैं जैसे उसने फिर से इंसर्ट किया, फिर से इंसर्ट के लिए ऑप्शन प्रॉम्प्ट किया, तो फिर से चेक होगा इफ टॉप इक्वल्स टू मैक्स -1, टॉप की नई वैल्यू अब क्या हो गई, ज़ीरो। तो इस ज़ीरो इक्वल्स टू 4, कंडीशन फॉल्स। तो फिर से यहाँ पे आएगा एल्स में टॉप प्लस प्लस, ये एक वैल्यू प्लस होगी। तो पहले वैल्यू कितनी थी, ज़ीरो, अब टॉप की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। 0 + 1 कितनी हो गई, 1 हो गई। 0 + 1 हो गई 1, तो टॉप आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यूज़र क्या कह रहा है, एंटर द एलिमेंट्स इनटू द स्टैक %d एंड b। यूज़र से वैल्यू एंटर करा रहा है, ए ऑफ टॉप। अब टॉप की नई वैल्यू क्या है, 1, यहाँ से टॉप की नई वैल्यू ये थी 1, ठीक है। तो ए ऑफ 1 में यूज़र ने कौन सा डेटा एंटर कर लिया, मान लेते हैं 3 एंटर किया, तो ए ऑफ 1 में एंटर कर लिया 3, तो ए ऑफ 1 में आ गया 3, ठीक है। 2 वैल्यू यहाँ पे हमारी इंसर्ट हो गई टॉप में। इसी तरह हम इंसर्ट करते चले आते हैं। अब एक और बार देख लेते हैं इंसर्शन के लिए, कि जैसे यूज़र ने एक और बार उससे इंसर्ट के लिए मांगा, तो फिर से टॉप की वैल्यू चेक हुई, कितनी हो गई। अब यहाँ से टॉप की नई वैल्यू क्या थी, ये थी 1, ठीक है। तो 1 = 4, कंडीशन फॉल्स, एल्स पे आए। टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस प्लस, एक प्लस करेंगे तो पहले वैल्यू थी 1, ठीक है। तो टॉप अब क्या हो गया, 1 + 1 = 2 हो गया 2। तो टॉप की न्यू वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है, ये 2 वैल्यू आ गई। अब क्या कर रहा है, यूज़र से प्रॉम्प्ट कर रहा है मैसेज, एंटर द एलिमेंट्स इनटू द स्टैक, ये हो रहा है। स्कैन एफ %d, बी में वैल्यू ले रहा है, स्कैन करा रहा है, और ए ऑफ टॉप, टॉप की नई वैल्यू यहाँ से कितनी थी, 2 थी, तो ए ऑफ 2 में वो वैल्यू जाएगी, जैसे इन्होंने यहाँ 4 रखा है तो हम भी 4 ले लेते हैं। ए ऑफ 4 में, ए ऑफ 2 में जाएगी वो वैल्यू, तो ए ऑफ 2 में जाएगी वैल्यू 4, ठीक है। इस तरह करते करते हम जैसे यहाँ पे 5 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, हम सारी वैल्यूज़ को एंटर करा सकते हैं। तो टॉप की नई पोजीशन अब क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी टॉप की नई पोजीशन। ये सब हटता रहेगा क्योंकि जब एक एक स्टेप ऊपर रहेगा तो सब हटता रहेगा, तो टॉप की जो नई पोजीशन है वो ये रहेगी, ये होगी टॉप की, ये होगी टॉप की नई पोजीशन, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक और बार मान लेते हैं जैसे यूज़र एंटर करा रहा है, हमें की वैल्यू में एक और बार इंसर्ट करनी है, तो फिर से देखते हैं इफ़ टॉप इक्वल्स टू मैक्स -1। अब टॉप की वैल्यू क्या है, जब पूरा स्टैक फुल हो गया तो अब टॉप की वैल्यू क्या हो गई, 4, ठीक है। इफ़ 4 इक्वल्स टू मैक्स -1, मैक्स कितना था 5 - 1 4, एंड 4 = 4, कंडीशन ट्रू है, 4 = 4 होता है। तो प्रिंट ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का मतलब है कि अब जो स्टैक है वो पूरा फुल हो चुका है, अब हम इसमें कोई भी ऑपरेशन इंसर्शन का नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा स्टैटिक में मेमोरी एलोकेशन है, इसमें हमने पहले ही फिक्स साइज कर दिया है 5 एलिमेंट्स का। तो हम जैसे ही टॉप यहाँ पर पहुँचे, कंडीशन चेक हो रही है एलिमेंट के लिए, उसके बाद जैसे ही यूज़र प्रॉम्प्ट करेगा कि हमें एक और वैल्यू इंसर्ट करनी है फुल स्टैक के बाद, तो उसको शो करेगा कि प्रिंट ओवरफ्लो, ठीक है, यू कैन नॉट इंसर्ट एनी न्यू वैल्यू यहाँ से। तो ओवरफ्लो कंडीशन वो होती है जब स्टैक पूरा पूरा फुल हो जाता है, हम उसमें कोई भी नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो होना, ठीक है। तो ये हो गया स्टैक के एलिमेंट्स का इंसर्शन। अब देखते हैं डिलीशन कैसे होता है। जैसे डिलीशन को हम पॉप बोलते हैं, पॉप ऑपरेशन का मतलब स्टैक में डिलीशन होना। तो डिलीशन के लिए हम इसी को लेते हैं स्टार्ट, कि हमारा यही बना हुआ है, तो इसको एक बार फिर से बना लेते हैं, 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, ठीक है। टॉप हमारा यहाँ पे होगा, क्योंकि जो जहाँ पे लास्ट एलिमेंट होता है टॉप वहीं पर होता है,
ठीक है, ये होगा पोजीशन -1। तो टॉप जहाँ पर भी लास्ट एलिमेंट होगा, ये हमारा लास्ट एलिमेंट है, ठीक है, तो यहीं पे हमारा टॉप होगा। अब यूज़र इंसर्ट तो कर नहीं सकता, क्योंकि जब अगर इससे इंसर्ट करेगा तो यहाँ पे उसको ओवरफ्लो की कंडीशन मिलेगी, ठीक है। इसके आगे अगर जो यूज़र इंसर्ट करेगा, क्योंकि साइज फुल हो चुका है, उसके बाद उसको ओवरफ्लो कंडीशन मिलेगी, तो वो सिर्फ डिलीट ही कर सकता है या फिर डिलीट नहीं कर सकता है। तो जैसे हमने इंसर्शन का देखा ऑपरेशन कैसे हो रहा है, उस तरह हम डिलीशन का देखते हैं, डिलीशन कैसे होगा। अब इसमें कह रहा है इफ़ टॉप इक्वल्स टू -1। टॉप -1 का मतलब क्या है, टॉप की वैल्यू फिर से चेक करेगा कि कहाँ पे है। तो यहाँ से टॉप की वैल्यू कितनी है, 4 है। यहाँ से चेक होगा 4 इज इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि 4 1 के इक्वल टू नहीं है। एल्स पे आए, एल्स के बाद यहाँ पे आए, यहाँ दिख रहा है प्रिंट एफ डिलीटेड एलिमेंट इज़ %d। यहाँ पे ये शो कर रहा है कौन सा एलिमेंट डिलीट हो रहा है, तो डिलीटेड एलिमेंट इज़ %d। ए टॉप, एक टॉप की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ए ऑफ 4, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा प्रिंट एफ में, डिलीटेड एलिमेंट इज़ 4, ये दिखा दिया। और क्या किया, टॉप को एक स्टेप नीचे ले आया, टॉप इक्वल्स टू टॉप -1, तो यहाँ पे आ गया एक स्टेप नीचे आ गया टॉप। यहाँ से टॉप की पोजीशन रिमूव हो गई, अब नया टॉप हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया नया टॉप। इसकी पोजीशन क्या है, नए टॉप की पोजीशन 3। अब फिर से मान लेते हैं यूज़र डिलीट करना चाहता है, तो फिर से उसने किया डिलीट के लिए ऑप्शन किया, तो टॉप इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से टॉप की वैल्यू कितनी है, नई वैल्यू 3 है, ठीक है। 3 इज इक्वल टू -1, कंडीशन फॉल्स, फिर से एल्स पे आ गए, प्रिंट एफ डिलीटेड एलिमेंट इज़ ए टॉप। अब टॉप की वैल्यू कितनी है, ये 3 इसका इंडेक्स है, ठीक है, तो ए ऑफ 3 आएगा, तो ए ऑफ 3 पे वैल्यू कितनी है, 5, ये हमारा ए है, ठीक है। ए ऑफ 3 पे वैल्यू कितनी है, 5, तो यहाँ पे दिखा देगा डिलीटेड एलिमेंट इज़ 5, और एक स्टेप टॉप को नीचे ले आएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया एक स्टेप नीचे, तो टॉप हो गया हमारा नया ये। इस स्टेप को हम इसके ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने टॉप इक्वल्स टू टॉप -1 पहले कर दिया और डिलीटेड एलिमेंट बाद में लिखाया, तो ये उल्टा पड़ जाए, ठीक है। तो ये एलिमेंट, ये जो स्टेप लिखा हुआ है टॉप इक्वल्स टू टॉप -1, ये हमेशा इस लाइन के नीचे ही लिखेंगे, जिसमें हमने ये दिखा दिया है कि हमारा डिलीटेड एलिमेंट क्या होगा, उसके बाद ही हम उसको एक स्टेप नीचे लाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब जैसे 2 जगह खाली हो गई, ये एक तरीके से जगह हम खाली समझ रहे हैं, लेकिन ये वैल्यू ये खाली नहीं होती हैं जगह, ठीक है। सिर्फ आप टॉप की पोजीशन को ही नीचे ला रहे हैं, मेमोरी में एलिमेंट रहेगा, बस हम टॉप की पोजीशन ही नीचे ला रहे हैं, बस यही इसमें फ़र्क है, ठीक है। तो अब टॉप पोजीशन क्या है, ये तो अब यूज़र को 2 नई पोजीशन मिल सकती हैं, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन वैल्यू को इंसर्ट कराने के लिए, तो उसके वो 2 बार अभी भी इंसर्ट करा सकता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यूज़र फिर से मान लीजिए डिलीट करना चाहता है, तो इस तरह से अब टॉप की भी नई पोजीशन क्या है, 2 आ गई, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू -1, कंडीशन फॉल्स, एल्स पे आए, फिर से यही लाइन पे आए एल्स पे कि डिलीटेड एलिमेंट इज़ ए टॉप का मतलब टॉप की नई पोजीशन क्या है, यहाँ से ये रही 2, टॉप की नई पोजीशन ये है 2 है, और ए ऑफ 2 पे वैल्यू क्या है, 4, तो दिखा देगा डिलीटेड एलिमेंट इज़ 4, ठीक है, और टॉप को एक स्टेप नीचे ले आएगा, टॉप को एक स्टेप नीचे ले आएगा, ये हो गया नया हमारा टॉप, ये हो गया नया टॉप, ये हो गया। ये सब यहाँ से हटते जाएंगे, क्योंकि जब इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी तो नया टॉप हमने जब इसको मान लिया है इंडेक्स 1 पे, इस तरह करते करते यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमारा टॉप क्या आ गया, ये भी हमने डिलीट कर दिया, तो कहाँ से टॉप आएगा, टॉप यहाँ पे आ जाएगा -1 पोजीशन पर, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे रहा होगा टॉप, यहाँ पे रहा होगा तो 2 एग्जिस्ट कर रहा होगा, फिर से यूज़र ने डिलीट किया होगा, डिलीशन के बाद ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई होगी, टॉप इक्वल्स टू टॉप -1 अंडरफ्लो नहीं प्रिंट होगा, एल्स पे आएगा, एल्स के बाद फिर से क्या करेंगे, डिलीटेड एलिमेंट इज़ ए ऑफ 0 यानी कि 2, यानी डिलीटेड एलिमेंट इज़ 2, और फिर से एक स्टेप टॉप को नीचे ले आएगा, यानी कि टॉप की पोजीशन क्या हो जाएगी, 0 -1 यानी कि -1, टॉप की नई पोजीशन अब ये होगा, यहाँ सबसे हट चुका है। अब देखते हैं फिर से अगर यूज़र डिलीट करना चाहता है तो क्या दिखाएगा, इफ़ टॉप इक्वल्स टू -1 यानी -1 इज इक्वल टू इक्वल्स टू -1, ठीक है, कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट ओवरफ्लो कर देगा। इसका मतलब ओवरफ्लो कंडीशन कब आती है, जब हम एम्प्टी स्टैक में से भी वैल्यूज़ को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो अंडरफ्लो कंडीशन आती है, ठीक है। और ओवरफ्लो कंडीशन कब आती है, जब हम फुल स्टैक में से और एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं, फुल स्टैक में और एलिमेंट अगर इंसर्ट करते हैं साइज फुल होने के बाद, तो इंसर्ट नहीं होता है, तो ये कंडीशन कहलाती है ओवरफ्लो। और अगर हम एम्प्टी स्टैक में से, जैसे ये सारे एलिमेंट्स हट चुके हैं मेमोरी से, एक तरीके से वर्चुअली डीलोकेट हो चुके हैं, तो
इन सब के पूरी एम्प्टी स्टैक के बाद भी अगर हम कोई भी एलिमेंट डिलीट करते हैं तो अंडरफ्लो की कंडीशन आती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके इंसर्शन और डिलीशन के ऑपरेशन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन से, कि हम स्टैक में स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू या एरे के थ्रू कैसे इंसर्ट और डिलीट करते हैं। अब देखते हैं कि ये प्रिंट कैसे होगा, कि हमने जो भी वैल्यूज़ एंटर कराई हैं हम उसको प्रिंट कैसे करेंगे। तो हम इसी कंडीशन को मानते हैं, जैसे हमारे पास ये स्टैक है इस 5 साइज़ की और यही हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ये सब स्टोर है हमारे पास 2 3 4 5 6। तो लास्ट एलिमेंट इसमें है सबसे टॉप पर, यानी कि सबसे बड़े वाले इंडेक्स ये रहा, इसकी इंडेक्सिंग ये रही -1 यानी कि एम्प्टी। ठीक है, -1 को एम्प्टी 0 1 2 3 4। टॉप की पोजीशन कहाँ पे, 4 पोजीशन पे। तो फॉर एक लूप लगाया जिसमें हमने टॉप की पोजीशन आई में आएगी। ठीक है, एक और वेरिएबल ले ले आई, तो टॉप की पोजीशन आज कितनी है 4 की वैल्यू आएगी आई में। ठीक है, आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि 4 जो है वो 0 से बड़ा है, 4 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू। प्रिंटफ क्या करेगा, ए ऑफ 4, ए ऑफ 4 का मतलब क्या है 6। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब उसके बाद क्या होगा, 4 आई की वैल्यू थी लास्ट, 4 के बाद एक माइनस होगा, माइनस माइनस यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, आई इक्वल्स टू माइनस माइनस लगा हुआ है, 4 -1 का मतलब कितना होगा, 4 इक्वल्स टू 4 माइनस आई इक्वल्स टू आई -1 मतलब 3। ठीक है, आई की न्यू वैल्यू 3 याद है चेक हुई, 3 इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, कंडीशन ट्रू है, ए ऑफ 3 प्रिंट हुआ, यानी कि 5 प्रिंट हुआ। ठीक है, अब उसके बाद फिर से डिक्रीमेंट लगा हुआ है, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 2 इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, 2 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, तो ए ऑफ 2 पे कितना है 4, ये हो गया 4। फिर से वैल्यू डिक्रीमेंट हुई, 2 के बाद कितना हो गया 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, कंडीशन ट्रू है, तो कितना हो गया ए ऑफ 1 पे 3 है वैल्यू, तो आ गया 3 प्रिंट करा दिया। फिर से वैल्यू डिक्रीमेंट हुई, पहले थी 1 एक और डिक्रीमेंट हुआ तो कितना हो गया 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। 0 के से ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है। ठीक है, इसलिए कंडीशन यहाँ पे इक्वल टू लगाई हुई है, 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन ट्रू है। ए ऑफ 0 पे कितना है 2, तो 2 यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर क्या होगा, 0 यहाँ पे लास्ट मिला, अब उसके बाद एक और डिक्रीमेंट होगा, यानी कि आएगा -1, तो -1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, -1 छोटा है 0 से, कंडीशन फॉल्स हो गया। इसलिए बस आपको ये मिलेगा कि आपके स्टैक में ये है। बस अब आप प्रिंटफ स्टेटमेंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं कि द वैल्यूज़ इन द स्टैक इज़ %d, वैल्यूज़ इन द स्टैक इज़ %d। तो इस तरीके से आप प्रिंट करा सकते हैं, तो 6 5 4 3 2 वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टैक का स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन या फिर एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट कराना पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन और प्रिंट ऑपरेशन। ओके।